दोस्तों, पाकिस्तान श्री राम मंदिर के मुद्दे को लेकर यूएन तक पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने पत्र लिखा है। इसमें यूएन के सामने बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम मंदिर निर्माण का मुद्दा उठाया गया है। पत्र के जरिए पाकिस्तान ने कहा है कि ज्ञान बापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह भी इसी तरह के खतरे का सामना कर रही है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट के हवाले से हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि ज्ञान बापी मस्जिद पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। पाकिस्तान अखबार द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार यूएन ऑफिशियल मिगेल एंगल मोराटोनिस के नाम लिखे पत्र में कहा गया है कि भारत के अयोध्या में गिराई गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पाकिस्तान कड़ी निंदा करता है। रिपोर्ट के अनुसार पत्र में कहा गया है कि भारत में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए आपके तत्काल इंटरफेरेंस करने के लिए आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन को इस्लामिक हेरिटेज को बचाने और भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाना चाहिए। द डॉन के रिपोर्ट के मुताबिक अकरम का कहना है, दुखद है कि यह घटना अकेली नहीं है, क्योंकि वाराणसी में ज्ञान बापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद समेत कई अन्य मस्जिदें ऐसे खतरों का सामना कर रही हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पिछले 31 वर्षों के दौरान के घटनाक्रम के बाद आज का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद का संकेत है। यह भारतीय मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हंसिए पर धकेलने के लिए किए जा रहे प्रयास के तहत उठाया गया कदम है। इसके अनुसार भारत में हिंदुत्व की बढ़ती विचारधारा, धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को कहा कि ASI की रिपोर्ट से संकेत मिला है कि ज्ञान बापी मस्जिद वहां पहले से मौजूद एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। जैन ने यह भी दावा किया है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में मंदिर के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत मिलने की बात कही गई है, जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। उन्होंने दावा किया है कि सर्वेक्षण के दौरान 2 तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष पाए गए हैं। जैन ने रिपोर्टर्स को बताया है कि ASI की 839 पन्नों वाली सर्वे रिपोर्ट की कॉपीज गुरुवार देर शाम अदालत द्वारा संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से स्पष्ट है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान एक भव्य हिंदू मंदिर को ध्वस्त किए जाने के बाद उसके अवशेषों पर बनाई गई थी। अब बात की जाए अगली खबर की, तो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी साइरस काजी ने कहा है कि वो भारत के खिलाफ UNSC के सदस्य देशों से बात करेंगे। दरअसल पाकिस्तान ने गुरुवार को भारत पर उसके 2 नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया था। पाकिस्तानी मीडिया द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक काजी ने कहा, भारत उन पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहा है जो उसके देश में वांटेड हैं। काजी ने आगे कहा कि हम यह मुद्दा अमेरिका और कनाडा के सामने भी उठाएंगे। दरअसल पिछले कुछ महीने के अंदर कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या और अमेरिका ने आतंकी पन्नू की हत्या की कोशिश के पीछे भारत के एजेंट का हाथ होने का दावा किया था। दोनों ही मामलों में फिलहाल जांच चल रही है। मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर हमारे 2 नागरिकों की हत्या करवाई है। इनका नाम शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज है। शाहिद की पिछले साल अक्टूबर में सियालकोट में हत्या कर दी गई थी। यह काम भारतीय एजेंट योगेश कुमार और अशोक कुमार को सौंपा गया था। पाकिस्तानी पत्रकार गुलाम अब्बास शाह ने दोनों भारतीय एजेंट्स की जानकारी देते हुए इनकी पासपोर्ट डिटेल्स भी शेयर की है। विदेश सचिव ने दावा किया है कि इन्होंने अपने मिशन के लिए छोटे अपराधियों और जिहादी मानसिकता वाले लोगों का इस्तेमाल किया था। शाहिद भारत में पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। वहीं रियाज एक कश्मीरी सेपरेटिस्ट था, जिसकी सितंबर 2023 में POK के रावलकोट में एक मस्जिद के बाहर हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान फॉरेन सेक्रेटरी ने दावा किया है कि उनके पास भारत के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। भारत ने इस मिशन को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम किया था। साइरस काजी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले को भारत पाकिस्तान के बीच दूसरे विवादों की तरह नहीं लिया जाएगा। भारत ने हमारी क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जो बेहद गंभीर मामला है। काजी ने इस बात का भी दावा किया है कि भारत ने दोनों पाकिस्तानियों को मारने से पहले इससे जुड़ी कोई जानकारी शेयर नहीं की थी। अगर उन दोनों ने कोई अपराध किया भी था तो सजा देने के लिए कानून बनाया गया है। कोई भी देश अपनी जमीन पर दूसरे देश की तरफ से हत्या की साजिश को स्वीकार नहीं करेगा। इससे पहले गुरुवार को पाकिस्तान के आरोपों पर भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब सामने आया था। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि पाकिस्तान भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने की नई कोशिशें कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान लंबे वक्त से आतंकवाद, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और दूसरे अपराधों में शामिल रहा है और यह इसका सेंटर पॉइंट रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश पाकिस्तान को इस बारे में वार्निंग भी दे चुके हैं। वहीं अब पाकिस्तान दूसरे देशों पर आरोप लगा रहा है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं पाकिस्तान से जुड़ी अगली खबर की ओर। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे देश को साल 1947 में आजादी जरूर मिली थी, लेकिन साथ ही में मिला विभाजन के रूप में एक ऐसा देश, एक ऐसा घाव जो जीवन भर दर्द देता रहेगा। एक अलग देश पाकिस्तान ने
हमारे देश भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया। मोहम्मद अली जिन्ना की जिद ने लाखों लोगों की जान ले ली और करोड़ों लोग बेघर हो गए। दोनों देशों के बीच एक लकीर खींच दी गई। न जाने कितनी चीजों का बंटवारा भी हुआ। इसी में एक थी कॉलोनियल पीरियड की ओपन एयर वाली बग्गी, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक के हिस्से में जानी थी। आप कहेंगे इस बग्गी की अचानक चर्चा क्यों हो रही है, तो आपको बता दें कि असल में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य अतिथि के रूप में पधारे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जिस बग्गी पर सवार होकर आए थे, यह वही बग्गी थी। इस बग्गी की 40 साल बाद दोबारा वापसी हुई है। इसने आज पारंपरिक बख्तरबंद लेमोसिन का स्थान लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस पर उस बग्गी पर सवार थे, जो कभी ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के वायसराय की थी। इसे 6 घोड़े खींचते थे। सोने के रिम, लाल मखमली इंटीरियर और अशोक चक्र से सुसज्जित यह काली बग्गी वायसराय की शान हुआ करती थी। इसका इस्तेमाल औपचारिक कार्यक्रमों और राष्ट्रपति भवन के आसपास घूमने के लिए किया जाता था। ब्रिटिश शासन के खत्म होने के बाद भारत और न्यूली फॉर्म पाकिस्तान दोनों इस शानदार बग्गी को अपनाने के इच्छुक थे। किस देश को यह बग्गी मिलेगी, इसका फैसला करने के लिए दोनों देशों ने एक अनूठा तरीका निकाला था। यह काली रॉयल बग्गी किस सरकार की शान बनेगी, इसके लिए टॉस के रूप में समाधान निकाला गया। भारत के कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तान के साहिबजादा याकूब खान ने सिक्का उछालकर भाग्य को फैसला लेने दिया, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। इस टॉस ने बग्गी के भाग्य का फैसला कर दिया था। किस्मत भारत के साथ रही और यह बग्गी भारत के हिस्से में आ गई। कर्नल सिंह ने भारत के लिए बग्गी जीत ली। इसके बाद बग्गी का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति भवन से सांसद तक शपथ ग्रहण समारोह के लिए जाने के लिए करते थे। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर विजय चौक पर होने वाली वेटिंग रिट्रीट समारोह में राष्ट्राध्यक्ष को ले जाने के लिए भी इस बग्गी का उपयोग किया जाता था। आजादी के कई साल बाद राष्ट्रपति के लिए खुली बग्गी का इस्तेमाल कम हो गया। सुरक्षा खतरों की वजह से इसे ज्यादा न चलाने का फैसला लिया गया। इस ट्रेडिशनल बग्गी की जगह बुलेट प्रूफ गाड़ियों ने ले ली है, लेकिन 40 साल बाद आज गणतंत्र दिवस के मौके पर इसे दोबारा लाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस बग्गी के साथ सवार होकर पहुंचे थे। उन्हें कर्तव्य पथ पर रिसीव करने के लिए पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारतीय सेना के तीनों अध्यक्ष मौजूद थे। अब अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता देगी तुर्की ने अमेरिका से F-16 की डील साइन किया है, यानी कि अब अमेरिका F-16 फाइटर जेट तुर्की को देगा। दरअसल तुर्की ने स्वीडन को नेटो में शामिल करने पर सहमति जताई है। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने उसे F-16 जेट्स देने का फैसला किया है। यह फाइटर जेट्स पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। पिछले साल अमेरिका ने इसके रखरखाव के लिए पाकिस्तान को पैकेज भी दिया था। इसे लेकर भारत ने सवाल भी उठाए थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार तुर्की को 40 नए F-16 लड़ाकू विमान देगी। यह डील 1.91 लाख करोड़ रुपए में हुई है। डील के तहत तुर्की के पास पहले से मौजूद 79 F-16 जेट्स के रखरखाव के लिए किट भी दिए जाएंगे। तुर्की ने 2021 में अमेरिका से नए F-16 जेट्स मांगे थे। अमेरिका साल 2000 से F-16 फाइटर जेट्स भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने इन्हें खरीदने से मना कर दिया था। इसकी एक वजह है पाकिस्तान में इनकी मौजूदगी। दरअसल 1980 के दशक से यह लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास मौजूद है। अमेरिका और पाकिस्तान की इस डील से भारत नाखुश है, इसलिए आज तक भारत ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट नहीं लिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक F-16 को दुनिया के भरोसेमंद फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है। अमेरिका के अलावा बेल्जियम और पाकिस्तान इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट भारत की सीमा पार करके अंदर घुस आए थे। विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने पुराने MiG-21 वाइसन फाइटर प्लेन से उनका पीछा किया था। इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे। हालांकि वो पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को मार गिराने में कामयाब हुए थे। 8 सितंबर 2022 को अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए $45 करोड़ यानी कि 3,581 करोड़ देने की मंजूरी दी थी। इस बात से नाराज भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान रिलेशंस पर सवाल उठाए थे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि इस्लामाबाद के वॉशिंगटन के साथ संबंध अमेरिका के हित में नहीं है। दोनों के रिश्तों से ना ही कभी पाकिस्तान को फायदा हुआ और ना ही अमेरिका को। दोनों देशों के रिश्ते आने वाले समय में कितने मजबूत और फायदेमंद हो सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। भारत कई बार F-16 नहीं खरीदने की बात कह चुका है। इसे देखते हुए F-16 बनाने वाली अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने 2019 में खास तौर पर भारत के लिए F-21 फाइटर जेट बनाए हैं। 2023 में बेंगलुरु में हुए एशिया के सबसे बड़े एरोस्पेस एग्जीबिशन में इन्हें डिस्प्ले भी किया गया था। हालांकि भारत ने अभी तक F-21 को नहीं खरीदा है। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी की क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।